सोचिए जब उस बेटा को उठा करके ले गया और बेटा बोला पापा हो बचा लो, क्या बीता होगा। ये बाप कितना असहाय महसूस किया होगा कि काश भगवान आज मुझे पौ दिए रहते तो मैं अपना बेटा को पकड़ पाता। काश उनकी मम्मी आज सोच रही होगी कि भगवान मुझे आवाज दिए होते तो मैं कम से कम भीड़ तो इकट्ठा कर सकती। ये 5,000-2,500 रुपया ये उनकी न्याय की भीख नहीं चाहिए। अगर प्रशासन एक्टिव होता तो शायद ये पहला झाका घटना चौथा साबित नहीं होता। परसों यहाँ पे इनकी मम्मी बाहर में देखी जाए, 2 लड़का काला कपड़ा से मुंह ढका हुआ है, घूम रहा है, हुल्की ऐसे करके देख ताक झाक कर रहा है। इनकी मम्मी भागी, घर आई, बेटी को बोली बेटी थाना पे फोन की है, प्रशासन नहीं आया। मिथिलांचल में अगर कहीं भी कहीं अन्याय हुआ हो वहाँ प्रियंका झा जरूर पहुँचती हैं। जाहिर है बसेठ में भी अन्याय ही हुआ था, एक मानवता को शर्मसार करने वाली घटना हुई थी। चूँकि दिव्यांग पति पत्नी का एकमात्र भविष्य आज खत्म हो चुका है, चिता में वो जल चुका है। लेकिन यहाँ के जो समाज है और यहाँ की जो पुलिस प्रशासन है, शायद उनके आंखों की पानी भी खत्म हो चुकी है। कोई भी इनके लिए आगे नहीं आ रहा है। आज इन्हें मदद की दरकार है, समाज की दरकार है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उन्हें इनकी ज़रूरत है। प्रियंका जी, सुरक्षा को लेकर के इन्होंने अपनी चिंता जाहिर की है। इनका कहना है कि जो अगल बगल के जो भी आरोपी हैं वो इन्हीं के घर के इर्द गिर्द है। बहुत कहना अप्रिय लग रहा है कि पुलिस आखिर कर क्या रही। मैं यही कहना चाहती हूँ कि मैं अभी जस्ट यहाँ पे आई और मुझे पता चला, मैं सबसे पहले सुरक्षा की बात की हूँ कि यहाँ पे प्रशासन कितने बार आ रहे हैं, क्योंकि जिस बच्चे को घर से घसीट करके ले जा सकता है क्या वो घर सेफ हो सकता है? नहीं। आखिर प्रशासन ये क्या कर रहे हैं? अब दूसरी घटना का फिर से इंतजार करें इस घर के लिए। 3 महिलाएं हैं, गूंगी माँ, 2 बहनें, विकलांग पिता। आखिर इस 3 महिलाओं के साथ कुछ भी ऊंच नीच होती है, घटना घटित होती है तो फिर वो नेता आएंगे, फिर जनप्रतिनिधि आएंगे, फिर प्रशासन आएंगे, फिर पोस्टमार्टम होने का ये लोग इंतजार कर रहे हैं। पैसा दे के गए, साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पैसा दिया, क्योंकि इस घर का एक बालक जो आमदनी का स्रोत था उसने उसको खो दिया, वो चला गया इस दुनिया से। मैं आपका प्रणाम करती हूँ कि आपने सपोर्ट किया, लेकिन पैसे की जरूरत नहीं है। अगर प्रहलाद झा को न्याय मिलेगी तो वो दरिंदे जब अंदर जाएगा और उसको कड़ी से सख्त सजा मिलेगी तभी जाको प्रहलाद झा को न्याय मिलेगा। ये 5,000-2,500 रुपया ये उनकी न्याय की भीख नहीं चाहिए। हमें उन सभी को कहना चाहती हूँ कि जिस घर में 3 महिलाएं, वहाँ पे सुरक्षा क्यों नहीं है? प्रशासन कल आए 4 बजे शाम में, उसके बाद नहीं आए हैं। परसों यहाँ पे इनकी मम्मी बाहर में देखी जाए, 2 लड़का काला कपड़ा से मुंह ढका हुआ है, घूम रहा है, हुल्की ऐसे करके देख ताक झाक कर रहा है। इनकी मम्मी भागी, घर आई, बेटी को बोली बेटी थाना पे फोन की है, प्रशासन नहीं आया। क्यों? आप तीसरी और घटना का इंतजार कर रहे हैं? इसके लिए महिला विकास मंच चुप नहीं बैठेगी। एक पहला झाका घटना नहीं, ये समाज का हर बेटा बेटी के साथ का ये घटना हो सकता है और हो रहा है। ये पहला घटना नहीं, इसी गांव का 3 घटना इससे पहले हुई है। अगर प्रशासन एक्टिव होता तो शायद ये पहला झाका घटना चौथा साबित नहीं होता। ये मनोबल प्रशासन की देन है। वो सिर्फ और सिर्फ शराबबंदी कानून को पैसा वसूलने में लगे हुए हैं। कहां से हमें जेब भरेगी, ट्रक और टेम्पू की पैसा कैसे वसूली होगी रात में, वो करने में लगे हुए हैं। जो उनका काम है समाजों की रक्षा करना, गश्ती में चौक चौराहे पे गुंडा मवाली लोगों को उठा के जेल के हवाले करना, वो काम ना करके वो आमदनी इकट्ठे करने में लगे हुए हैं। मेरी बात अभी जस्ट बेनीपट्टी के प्रशासन से हुई है। मैं उनको सख्त आवाज़ों में मैंने बोला है कि अगर एक बात बताइए, जिस घर से बेटा को घसीट के ले गया उस घर में कल रात में इस तरह का कोई घटना होगा, आप क्या किस चीज़ का इंतजार करने के लिए बैठे हैं? यहाँ पे प्रशासन क्यों नहीं है? यहाँ पे सुरक्षा के लिए एक प्रशासन चाहिए जो इस घर पे हमेशा 24 आवर अभी रहे यहाँ पे, जब तक ये पूरा मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक।
वो लोग बोले हैं मैडम अभी हम जस्ट आ रहे हैं, लेकिन हम कहना चाहते मेरे फ़ोन पे क्यों, मेरे फ़ोन पे ही क्यों? आप खुद, आपके पास दिमाग नहीं कि जिसके घर से बेटा जा सकता है उसके घर में 3 महिलाएं हैं, उसके साथ भी कुछ गलत हो सकता है। आप घटना का अंजाम देने का इंतजार कर रहे हैं, आरोपी का मन बढ़ाने का इंतजार कर रहे हैं। मैं यहाँ के समाज से कहना चाहती हूँ कि आप लोगों के कारण ही ऐसे ऐसे गुंडा मवालियों का मनोबल बढ़ता है। हम या आप कहाँ तक पहुँचेंगे? हमारी आपकी काम है युवाओं की रोजगार की बात करना, स्वास्थ्य की बात करना, शिक्षा की बात करना। समाज में ये क्या हो रहा है? कभी बेटी को घसीट के ले जाता है घर से, तो कभी बेटा को, और ये हम लोग खड़े होकर के समाज तमाशा बन के देखते रह जाते हैं। ये माँ, गूंगी माँ और विकलांग पिता पूरी रात यहाँ पे दर दर भटके। आप सोचिए, जब उस बेटा को उठा करके ले गया और बेटा बोला पापा हो बचा लो, क्या बीता होगा? ये पाप कितना असहाय महसूस किया होगा कि काश भगवान आज मुझे पौ दिए रहते तो मैं अपना बेटा को पकड़ पाता। काश उनकी मम्मी आज सोच रही होगी कि भगवान मुझे आवाज दिए होते तो मैं कम से कम भीड़ तो इकट्ठा कर सकती। किस चीज का? आखिर पहला जाका दुश्मन कौन? ये घर देख रहे हैं, झोपड़ी का घर है, किसी से कोई बैर नहीं। और मैं ये भी नहीं कहती हूँ कि जात पात पे मत जाइए। जो ऐसा काम करता है उसकी कोई जात कोई मजहब नहीं होता, सिर्फ वो दरिंदा ही होता है। और जो ऐसा घटना करता है, मेरी मांग है, हम बाहर से आए हैं, हमें यहाँ की लोगों की सहायता की ज़रूरत है, साथ की ज़रूरत है। ललकारूंगी, ईंट से ईंट बजाने का काम करूंगी। जनप्रतिनिधि का दोष नहीं देती हूँ, मैं वर्दीधारियों का दोष देती हूँ। आखिर आपकी जो काम है वो काम नहीं करके आप गिरी करने में लगे हैं, चाटुकारिता करने में लगे हैं, जनप्रतिनिधि का तलवा चाटने का काम करने में लगे हुए हैं। जिस तरीके से समाज में ये मनोबल आरोपियों का बढ़ रहा है, मैं इतना ही बात कहूँगी, मैं लड़ूंगी, आवाज़ बनूंगी, लेकिन यहाँ की लोगों की हमें साथ चाहिए, यहाँ की भाइयों की साथ चाहिए, यहाँ की बहनों की साथ चाहिए, नारी एकता की साथ चाहिए। बिल्कुल सही कहा है प्रियंका जी ने, चूँकि यहाँ समाज का अब दायित्व बन जाता है कि दिगंबर झा और त्रिपुरा देवी को किस तरह से सुरक्षा मुहैया कराई जाए।